अगर आप एक एक्टिव इंस्टाग्राम यूजर हो तो आप मिट्ठू डॉन, बिल्लू बॉक्सर, कल्लू क्रॉसफिटर इन सबको तो जानते ही होंगे। और नहीं जानते हो तो बता दूं कि इन कैरेक्टर्स के पीछे जो दो गेज है, जो दो गाइज है वो है नकुल दुल और कार्तिकेय सेजवाल। ये लोग आखिर है कौन और इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक पोस्ट और 2 रील से 5.5 लाख फॉलोअर्स कैसे इन लोगों ने मीम कम्युनिटी को टेक ओवर कर लिया है। अर्ली 2022 में नकुल धुल और डिक्टेटर डैडी के कुछ 700-800 फॉलोअर्स थे एंड ये लोग ये सारी चीजें तभी से पोस्ट कर रहे थे, बट उस टाइम लोगों की नजरों में नहीं थे। 21 या 22 अक्टूबर 2022 को नकुल धुल एक स्टोरी डालते हैं जो उन्हें यहाँ तक लाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। राम राम लगदर क्या था, गाड़ी रोकागा? असला हम भी रखते हैं पहलवान, जब मर्जी फेंट लिए ठीक है, जब तेरा जी करे जब फेंट लिए। जय बाबा की। मेनली बात नकुल धुल की करे तो नकुल धुल ने शुरू से ही अपने आप को कभी वीक, कभी स्ट्रोंग, कभी बिल्कुल अनपढ़ कि कितने ग्राम प्रोटीन होता है टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन में, कभी बहुत मैच्योर एंड एजुकेटेड। इंडिया शुड अवॉइड अ वॉर। इंडिया भी एक वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता चाइना के साथ। चाइना हमसे बहुत आगे है और इंडिया का काफी हैवी लॉस होगा। कभी गे तो कभी अल्फा मेल के अजीब से कॉम्बो में पोर्ट्रे किया है और वो सारी हरकतें करी है जो लोग करना या देखना पसंद करते हैं। इन्होंने अपने आप को, अपने कंटेंट को हमेशा हाइलाइट्स और रील्स एक्सक्लूसिव रखा है। आपने डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट तो सुना ही होगा। जब इन लोगों के व्यूज और रीच एक अच्छे लेवल पे चली गई तो इन लोगों ने कंटेंट को डालना लिमिटेड कर दिया और बाकी काम फैन पेजेस और एडिट्स ने कर दिया। नहीं यकीन तो खुद ही सुन लो। नकुल भाई, आपका आज तक कभी असली अकाउंट तो देखा नहीं है फीड पे। सारे फैन पेजेस ही आते हैं फीड पे। आप अपने असली अकाउंट पे तो स्टोरी डालते हो, लोगों को लगता है ये फैन पेजेस ही आपके असली अकाउंट है। आधे लोगों को तो यही लगता है। एक अकाउंट है वो भी शैडो बैनर, उस पर भी स्टोरी डालते हो। क्या कर रहे हो नकुल भाई? लाडले कभी नीरज वर्मा लॉरेंस बिश्नोई को वारदात करते हुए देखा है तूने? नहीं ना, शूटर करते हैं काम। फैन पेजेस नहीं है ये, शूटर हैं। जी के भाई हैं ये सारे। इमेजिन अगर कोई बंदा कुछ बहुत फनी चीज बोल के या कुछ क्रेजी करके एक स्टोरी अपलोड करता है और आपने वो चीज एक बार देख ली और वो आपको बहुत फनी लगी। अब आप उस चीज को किसी और को दिखाना चाहते हो एंड आफ्टर 24 आवर्स वो स्टोरी वहां पर है ही नहीं। तो ये क्यूरियोसिटी जनरेट करने वाला मैकेनिज्म है कि कहाँ मिलेगी वो क्लिप या हाईलाइट्स पे कब डलेगी। तो दिस थिंग हेल्प नकुल धुल एंड डिक्टेटर डैडी टू मेक दैट क्यूरियस एंड डेस्परेट पर्सन इज फॉलोवर। अब बात आती है कि ये लोग सच्ची में इतने अनपढ़, वाइल्ड, डिस्गस्टिंग और मेंटली अनस्टेबल है क्या? तो मैंने तो कभी इनसे बात नहीं की, ना ही मैंने कभी डीएम किया है। आप खुद ही सोचो, जो इंसान नेचुरल सिलेक्शन की बात करे, नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म में फर्क समझाए, ह्यूमन राइट्स की बात करे, उस इंसान को आप सच में अनपढ़ समझते हो। जो भी चीजें ये लोग बोलते और करते हैं वो मोस्टली सरकास्मिक होती है, कुछ अनपढ़ों की अटेंशन ग्रैब करने के लिए होती है, वरना एक डॉक्टर इतना मेंटली इल और इलिटरेट नहीं हो सकता। अब बात करें इनके फ्यूचर की तो राहु और शनि जब साथ में होते हैं ना, तब सबसे बेस्ट टाइम है ये करने का। 17, 18 और 25 तारीख को जो पैदा ये पक्का मीर बनेंगे। नकुल धुल और डिक्टेटर डैडी का फ्यूचर यूट्यूब या सोशल मीडिया पे अर्पित बाला, डैंक ऋषु, समय रैना जैसे कॉमेडियंस जैसा नहीं हो सकता है। ये लोग रिलीजियस टॉपिक्स, मैं पूरे दिन इंटरनेट पे सरदारों को लस्सी बोलता हूँ, मुस्लिम्स को वही जनरलाइज 72 वाले बॉम्ब ब्लास्ट वाले जोक्स मारता हूँ, क्रिश्चियंस को राइस बैग बोलता हूँ, लेकिन जैसे ही कोई मेरे से हल्का सा गोमूत्र जैसा भी मजाक मेरे साथ कर दे, कास्ट टॉपिक्स, सुबह उठो, बाहर निकलो, जाटों से पिटो, सड़क पे पिटो, हर फील्ड में उनसे पिटो, स्टेडियम में जाओ, उनसे स्पोर्ट्स में हार के आओ, हर चीज़ में पिट के आओ। पॉलिटिकल टॉपिक्स, भाई ये इंटरनेट पे पूरे दिन बोलते रहते हैं कि बीजेपी के पास ईडी है, बीजेपी के पास ईडी है, बीजेपी के पास ईडी है। नो वंडर भाई कि मोदी, खट्टर, योगी किसी के भी बच्चे नहीं है, सबको ईडी है। पे इतना ओपनली और बोल्डली अपना ओपिनियन देते कि वो चीजें आगे जाके इनको हार्म कर सकती है। एट द एंड मैं यही बोलना चाहूंगा कि नकुल धुल, डिक्टेटर डैडी और ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स काफी अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा काम कर रहे हैं कि ये किसी ने भी कभी भी इमेजिन नहीं किया था। बट जो लोग इन्हें रियलिटी में भी ऐसा ही एज्यूम कर रहे हैं वो पागल बनते जा रहे हैं। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क है। और जो लोग ये सोचते हैं कि ये अपना मजाक उड़ा रहे हैं, कितने पागल हैं, चलो कमेंट करके इनको गाली दे देते हैं, कुछ गलत बोल देते हैं,
तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि वो लोग पागल नहीं हैं, आप पागल हो। बाकी आप खुद समझदार हो।